हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग बेंच। आज से हम लोग ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ग्रामर में हम सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और उसमें भी हम लोग टेंस देखने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक राइम पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ राइम देखेंगे। एंड दैट राइम इज़ अबाउट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और इन जनरल हम देखने वाले हैं कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए राइम स्टार्ट करते हैं। और ये एक पोएम आपको मिल जाएगी जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कवर कर सकते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ राइम। एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है राइम? एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन। नाउन का मतलब है कोई भी नाम। एवरी नेम, जितने भी नाम हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ नाउन। कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल भी दे रहा है। एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। जैसे कि कोई फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट या टाउन, इनमें से किसी के भी नाम हो, वो नाम किस में आते हैं? नाउन में। सो नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच which is a name as of field or fountain or street or town। ये था फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड देखते हैं क्या होता है। द सेकंड लाइन ऑफ राइम इज इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज he and she कैन क्लैप देयर हैंड्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। नाउन की जगह पे जो आता है वो होता है प्रोनाउन। जैसे कि ही एंड शी। ही मीन्स देयर मस्ट बी सम नेम, शी देयर मस्ट बी सम नेम। सो ही और शी इज़ अ प्रोनाउन। The second part of speech. He and she can clap their hands. The second part of speech is pronoun. Let's see the third part of speech. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. Third part of speech is adjective. क्या कहते हैं यहाँ पे? The adjective describes a thing. कोई भी चीज़ है उसको अगर कहीं डिस्क्राइब करते हैं तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है एडजेक्टिव। सो द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग। जैसे एज मैजिक वैंड। वैंड कैसा है? मैजिक है। तो मैजिक इज़ द एडजेक्टिव विच इज़ डिस्क्राइबिंग अ वैंड। और ब्राइडल रिंग, माने रिंग कैसी है? रिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं किस वर्ड से? ब्राइडल। माने रिंग कैसी है? नॉर्मल रिंग नहीं है। कैसी रिंग है? ब्राइडल रिंग है। सो ब्राइडल इज डिस्क्राइबिंग अ रिंग। सो ब्राइडल इज एन एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वैंड और ब्राइडल रिंग। सो एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। Here magic and bridal are adjectives. The next part of speech. Let's see. Most verbs mean action, something done. To read and write, to jump and run. Here, what is the part of speech? Verb. What is a verb? That means action or something done. यानी कि कहीं कुछ हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है या कुछ हुआ है। डन, समथिंग इज डन। लाइक रीड एंड राइट। रीड इज़ अ वर्ब, राइट इज़ अ वर्ब। टू जंप एंड रन, जंप इज़ अ वर्ब, रन इज़ अ वर्ब। मोस्ट वर्ब्स मीन एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। रीड इज़ एन एक्शन वर्ब, write is an action verb, jump and run, these are also verbs.
सो राइम की नेक्स्ट लाइन देखते हैं. दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्पीच. लेट अस सी हाउ थिंग्स आर डन. द एडवर्ब टेल. एडवर्ब क्या बताता है? हाउ थिंग्स आर डन. जैसे कि एज, क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल. कैसे हो रहा है यहाँ पे? हाउ थिंग्स आर डन क्विकली मीन्स क्विकली इज एन एडवर्ब. स्लोली, अगर कोई चीज़ स्लोली हो रही है, स्लोली इज एन एडवर्ब. बैडली और वेल, तो यहाँ एडवर्ब क्या बताता है? वर्ब. वर्ब माने एक्शन. एडवर्ब माने कि वो एक्शन किस तरीके से हो रहा है. क्विकली यानी कि तेज़ी से हो रहा है. स्लोली यानी कि धीरे से हो रहा है. तो ये चीज़ें जो हैं एडवर्ब कहलाती हैं. हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल. So these are the four adverb here: quickly, slowly, badly, well. Next part of speech. The preposition shows relation. Preposition क्या है? Next part of speech, preposition. And what it shows? Relation. Relation like in the street or at the station. Street के साथ क्या relation है? In the street. और स्टेशन के साथ क्या रिलेशन है? एट द स्टेशन. सो दिस इन एंड एट आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन. सो इन एंड एट आर प्रीपोजिशन. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजक्शन. कंजक्शन जॉइन इन मैनी वेज. ये जॉइन करता है सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज. किसको जॉइन करता है? सेंटेंसेस को या वर्ड्स को या फ्रेजेस को. लाइक और एंड. कभी हम और से भी जॉइन करते हैं दो सेंटेंस या वर्ड को. कभी हम एंड से भी जॉइन करते हैं दो फ्रेजेस या सेंटेंस या वर्ड को. दैट्स वाई दिस और and these two words are called conjunction. Again, conjunction join in many ways sentences, words or phrase and phrase. The last part of speech, eighth part of speech, the interjection. Interjection किसे कहते हैं? The interjection cries out, heed. Cries out. तो इंटरजेक्शन क्या करता है? इट क्राइज आउट, हीड, एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी. इसके पीछे क्या लगता है? एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगता है. दैट मीन्स हम किसी चीज़ के लिए कोई एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ क्राइंग आउट लाउड. सो इट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन. लाइक हीड or many places, wow, we say wow, amazing. So this point is coming, this is exclamation point, so this word will be interjection. Or sometimes we say oh, that is also an interjection. So this is called the interjection. The interjection cries out, heed, एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी. तो ये एक राइम था. इस राइम में हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन देखा, ओनली डेफिनेशन. आगे के इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग सबको इम्प्रूव करने वाला है. तो आप बने रहिए लर्निंग बेंच के साथ और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.